तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, आज उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवा साथियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बड़ी घोषणा की है। ये साथी अभी 28 अप्रैल आप देखेंगे 2026 सुबह 10:54 का माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से किया गया ट्वीट है। आज 28 अप्रैल 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस वर्ष लगभग 1 लाख नई भर्ती करने जा रहा है। होमगार्ड, सिविल पुलिस, एसआई के पदों पर यह भर्ती होगी। होमगार्ड, सिविल पुलिस, तो जो साथ साथ अखबार होते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की गतिविधियों को लेकर रिपोर्ट करते रहते हैं, तुरंत साथ ही दैनिक भास्कर ने भी अपडेट किया। यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियां होंगी, योगी का ऐलान। लखनऊ में 936 रेडियो ऑपरेटर को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। तो सीएम योगी ने मंगलवार, आज मंगलवार है, लखनऊ में ऐलान किया कि इस साल यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने होमगार्ड, पुलिस और दरोगा के पदों पर भर्ती होगी। इसके साथ ही उन्होंने 936 रेडियो और रेडियो ऑपरेटर को ज्वाइनिंग लेटर बांटे, साथ में फोटो खिंचवाए। तो है क्या कि आज जो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती थी 936 पदों की, उसको लेकर ज्वाइनिंग लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में बांटे। और उसी में ये 1 लाख नई भर्ती की, जो 81,000 पद थे जिसे पिछली बार लोग कह रहे थे कि पुरानी भर्तियों को जोड़कर है, तो वो साथी नई भर्तियां हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि सिविल पुलिस के में जब ये 32,000 वैकेंसी आई थी, मैं तब भी आपसे कह रहा था कांस्टेबल की भाई इन्होंने क्या किया है, कई सारी भर्तियों को जोड़ दिया। ये भर्ती एक्चुअल में ओवरऑल सिविल पीएससी की भर्ती थी, जिसमें जेल वार्डर सबको जोड़ के इन्होंने 32,000 कर दिया। लेकिन अभी भी 40-50 हजार ऐसे पद हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस के खाली हैं, वो रह गए हैं, उनको भरना है। इसी प्रकार होमगार्ड के भी वो 70-80 हजार पद थे, जिसमें 41,000 पदों पर, क्योंकि 2027 में चुनाव है, तो सरकार ये एक ऐसा माहौल बनाना चाह रही है कि भाई उत्तर प्रदेश में हर साल लाख के करीब भर्ती आती हैं। कि भाई देखो, हमने 2025 में लाख भर्तियां निकाली, हमने 2026 में लाख भर्तियां निकाली, क्योंकि 10 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमने 10 लाख भर्ती। तो इसमें कुछ जो आंकड़े होंगे वो इस प्रकार से होंगे कि एसआई के लगभग 9,000 से 10,000 पद हैं, होमगार्ड के 50,000 हो सकते हैं, तो कांस्टेबल के 40,000, इस प्रकार से। अन्यथा 45-50 हजार के लगभग, लेकिन इसमें होमगार्ड के 50,000 के करीब होने की उम्मीद है और कांस्टेबल के 40,000 के आसपास। तो मैंने 40-50 के हिसाब से रखा है। ये कुछ आंकड़ा है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की, यूपी पुलिस होमगार्ड, यूपी पुलिस एसआई के पदों पर भर्ती। और ये कब का ट्वीट है? ये कोई ज्यादा पुराना नहीं है बच्चा, ये आज सुबह 28 अप्रैल 2026 10:54 पर माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है। आप जाकर ट्विटर हैंडल भी चेक कर सकते हैं। साथ में फिर जो अखबार होते हैं जैसे दैनिक भास्कर इत्यादि, वो भी साथ ही अपडेट करते रहते हैं। तो आज मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री जी 936 रेडियो ऑपरेटर के जो ज्वाइनिंग लेटर थे उन्हें बांट रहे थे। यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियां। तो अभी क्या है कि यूपीएसआई का एग्जाम हो चुका पिछले महीने, अभी कल यूपी होमगार्ड का एग्जाम भी खत्म हुआ है। अगले महीने तुरंत, मतलब मई से तुरंत जून में 8, 9, 10 जून को कांस्टेबल का एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो पहली भर्ती इसकी लगेगी वो साथी अक्टूबर के आसपास लगेगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों भर्तियों के फॉर्म आ जाएंगे जैसे इस बार आए। हो सकता है एसआई के फॉर्म अक्टूबर से पहले आ जाएं। तो ये जो इनका क्रम रहेगा ये कुछ इस प्रकार रहेगा कि जो यूपीएसआई है ये साथी आपकी अक्टूबर तक, इसे आप अक्टूबर तक मानकर चलिए। जो होमगार्ड है ये जैसे पिछले साल आई नवंबर के आसपास, और जो कांस्टेबल है ये साथी दिसंबर के आसपास। जिस क्रम में ये इसके फॉर्म आएंगे, जिस क्रम में भर्ती पुरानी कंप्लीट होती जाएगी, उसी क्रम में ये संभावना है इसके फॉर्म आते जाएं। क्योंकि ये जो भर्ती है इसका जो पेपर होगा ये चुनाव के बाद में होगा। हो सकता है कि एसआई का पेपर ये पहले करा लें और बाकी जो 2 बड़ी भर्ती है उनका पेपर ये चुनाव के बाद कराएं, जिससे कि रहे कि हाँ भैया इस सरकार ने भर्ती की है, तो इस आधार पर जिन लोगों ने इसमें फॉर्म भरे होंगे वो इस भर्ती को पूरा कराने के लिए वर्तमान सरकार को ही वोट करें। तो ये सरकार के कुछ अपने आंकड़े, कुछ अपने तौर तरीके होते हैं कैसे क्या करना है। जैसे आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव से पहले 60,244 की भर्ती दी थी। तो ये मत समझना कि पुलिस के पास पद खाली नहीं है या पुलिस के फॉर्म इतने पद कैसे आ सकते हैं।
आपको याद होगा 2018 में 41,520, 49,568, 6-7 महीने के अंदर 1 लाख वैकेंसी आई थी, 90,000, 1 लाख के करीब। तो वो कहां से आ गई? वो ऐसी नहीं आई थी, वो सब सरकार के पास है, उनके पास खाली पद भी है, बस वो चुनावों से। और ये थोड़ा सा माहौल कि 2025 में भी 1 लाख वैकेंसी आई, और अब भैया 2026 में भी, कि हर साल उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आ रही है। तो 2027-28 आगे का माहौल बनाएंगे, और 2029 में मुख्यमंत्री जी भी लाइन में है प्रधानमंत्री बनने की में, कि कब मोदी जी हटे तो अमित शाह जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में से कौन प्रधानमंत्री की रेस में आगे आए। तो उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकदम ऐसे समझ लो सोने की खान, सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्य, भाई जितने आप लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से जीतेंगे उतना ही आपका प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी मजबूत रहेगी। तो सरकारें अपना सोचती है, नेता लोग अपना, उसी में थोड़ा बहुत तुम बेरोजगारों का भी सोच लिया जाता है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। आज ही साथी भर्ती बोर्ड ने अनाउंस, मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस वर्ष लगभग 1 लाख नई भर्तियां करने जा रहा है। जो वर्तमान प्रचलित भर्ती है इसको भी जोड़ लें तो 75,000 के करीब बैठ रहे हैं। तो ये मत कहना कि जी सब जोड़ के 30,000 कहां से लाओगे, नहीं, ये बच्चा नई भर्तियां हैं जो कि भर्ती बोर्ड के, जो कि पहले से अंदाजा था कि 41,000 जो वैकेंसी, 4100 वैकेंसी, 4500 वैकेंसी जो इन्होंने यूपीएसआई में दी, 4100 सिविल पुलिस की, बाकी मिला के ये इन्होंने केवल टेम्पररी एक वो रखा है कि चलो ठीक है भाई, इनका ये ना हो कि इतने साल से भर्ती नहीं आई है, 6-6 साल में निकाल देते। इसी प्रकार कांस्टेबल की तो भर्ती को अब गिनो ही मत, क्योंकि इसमें पीएसी, जेल वार्डर, इस तरह के पद है, 10,000 पद है पुरानी भर्तियों के खाली, केवल नए पद नहीं है पिछले 60,244 के बाद से, और 60,244 भर्ती 2023 में आई थी, उससे भी 26 में 3-3.5 साल हो गए। इधर आप देखोगे होमगार्ड तो इसमें पहले 75-80,000 पद खाली थे, तो वहां तो एक संभावना बनी रही है। और होमगार्ड में दूसरी बात यह भी कि जो पुलिस के कुछ कार्य हैं, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, या जो जैसे मेले इत्यादि की ड्यूटी हो गई, या भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे ड्यूटी हो गई, रेलवे स्टेशन इत्यादि, वो सब होमगार्ड को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो उसमें वहां पर भी वैकेंसी की भरमार है। और एसआई में तो मैंने अभी आपको बताया ही। तो इस प्रकार से लगभग ये 1 लाख के करीब वैकेंसी है। अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं, एसआई की है, होमगार्ड की है, कांस्टेबल की है, पेपर का पैटर्न एनालिसिस देखकर कि भाई कितना परसेंट डीप आ रहा है, 25-30%, कितना परसेंट ऐसा है जो बिल्कुल क्रम से आ रहा है, उसी को अपने आप से बनाते हुए और मेहनत करते हुए अभी जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, अभी जिन्होंने पेपर दिया था, जो फ्रेशर बच्चे हैं वो लग जाइए। जिनकी एज कांस्टेबल एसआई की है वो उसकी करिए। अगर आपकी एज ओवर एज हो गई है तो आप फिर 18 से 35 वर्ष के हैं, तो आप सीधे होमगार्ड की तैयारी पे अभी से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं यहीं से। बाकी जो कांस्टेबल की है, जो अभी कांस्टेबल के जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो जून के बाद लग जाना, तैयारी अभी भी आपकी चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका जो फ्रेशर है वो भी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल है आपके मन में कि क्या इसमें एज में छूट मिलेगी। तो भाई देखिए, एज की जो छूट की बात है वो मतलब इसमें संभावना है, ऐसा नहीं है। इसमें आवाज उठाएंगे कि एज में छूट के लिए, तो मुझे लगता है कि एज में छूट मिलनी चाहिए। 3-3 साल की छूट तो हम तीनों भर्तियों में ले सकते हैं। मतलब भर्ती बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुनय विनय करके हम लोग हाथ पैर जोड़ के किसी तरीके से उनको मना सकते हैं, अगर आप सबने थोड़ा बहुत इसमें एज में छूट। पर अभी मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का, हाँ प्रयास करेंगे, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमने पुरानी भर्तियों में भी एज में छूट ली है, एज में छूट के लिए तो जाने जाते, पर चलो उसमें क्या, एज में छूट से कोई ऐसा वो नहीं होता, किसी फ्रेशर की कोई सीट नहीं दबती, कि कोई ओवर एज स्टूडेंट है उसको भी थोड़ा सा अपना एक और उसके सामने उम्मीद की किरण जग जाती है कि चलो मैं कोशिश करता हूं। बाकी वो पहले से ओवर एज की वजह से इतने ज्यादा परेशान होते हैं। तो चलिए साथियों, अब ये सारी की सारी चीजें एज में छूट के लिए प्रयास करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग साथी हर साल, मतलब कभी कभी 2-2 साल में, पिछले साल भी हम लोग मार्च के महीने के आसपास एक परिवर्तन नाम की इवेंट लेकर आते, जिसमें एक परिवर्तन से जुड़ने से बहुत ही कम फीस में होता है। आप इसमें अधिकतर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, अलग अलग आपको भटकना नहीं पड़ता, आपके पैसे बचते हैं, आपकी मेहनत बचती है। तो ये जो परिवर्तन की इवेंट है, आज रात अपने इसी एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर 9 बजे है। कितने बजे? 9 बजे।
तो अब सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि आज रात 9 बजे आप सब लोग जरूर जुड़े, रात को 9 बजे अपने इसी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, यहीं पर उसका लिंक लगा दिया है। अगर आप साथी इसको लाइक करके चले जाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। बाकी इस वैकेंसी की तीनों की अलग अलग क्या इनकी एलिजिबिलिटी होती है, क्या चीजें होती है, वो मैं आपको कंप्लीट वीडियो बनाकर बता दूंगा। अभी आप एक काम जरूर करना कि आप सबके सब साथी इस वीडियो को शेयर कर देना। आपका कोई साथी मित्र ओवर एज हो, कोई परेशान हो, दुखी हो कि भाई अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, वैकेंसी नहीं कुछ, तो उसको बताना कि अभी भी मेहनत जारी रखो, रोको मत। करंट की क्लास में दोबारा से भी 2-3 दिन से बंद है होमगार्ड की वजह से। एग्जामपुर पे अपने पे शुरू करूंगा, सुबह 6-7 बजे टाइम बता दूंगा। वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्लास का एसआई में भी बहुत फायदा हुआ, उस क्लास का होमगार्ड में भी बहुत फायदा हुआ, उस क्लास का फायदा कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी इन सभी एग्जाम्स में भी देखेंगे। ठीक है भैया। इसके अलावा पेट भी आने वाला है जून में। पेट से भी बहुत सारी वैकेंसी आती है। जिसने पिछली बार पेट नहीं दिया वो इस बार बहुत परेशान है। तो रात को 9 बजे सबके सब परिवर्तन में जरूर जुड़ना। और बाकी साथी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को शेयर कर देना और मेहनत जारी रखिए, पूरा जी जान लगा दीजिए। करंट का बहुत अहम रोल है, उस पर आपको और अच्छे से अपना हाथ सेट करना पड़ेगा। ये देख के लग रहा है कि 25-30% जिस प्रकार से होमगार्ड में भर्ती बोर्ड ने पुराना डाटा 2023, 2020, 2024, तो पढ़ते समय उन सारी चीजों को भी हमें कवर करना पड़ेगा कि वो 30-40% कंटेंट को और बढ़ाना पड़ेगा। बाकी जो स्पेशल जीके टॉपिक इत्यादि उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो बिल्कुल क्रम से है, सीक्वेंस से 20-30% भी उनको बढ़ा दिया तो काम हो जाएगा। तो फिर से सबको शेयर कर देना। 1 लाख नई भर्ती आ रही है, खुश होकर तैयारी कीजिए। जो मायूस चेहरे हैं उनको थोड़ी सी खुशी लाइए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, जीवन में कामयाब होइए। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।